Unacademy. किस जिले से? पश्चिमी चंपारण। और ग्रेजुएशन कब किया है? 2018 में। 2018 में। किस चीज़ से ग्रेजुएट है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियर। कहाँ से पढ़े? सब बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलोर। बेंगलोर। इसमें ऑप्शनल क्या था आपका? सोशियोलॉजी। सर्विसेज में क्या प्रेफरेंस पहला है? सर पहला BAS है सर, उसके बाद BPS है सर, फिर बिहार एजुकेशन सर्विस है, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्सेस है, फिर सब रजिस्ट्रार है। गुड। तो 18 में ही आपने इंजीनियरिंग किया है। जी उसके बाद क्या किया आपने? सर उसके बाद मैंने प्रिपरेशन किया सिविल सर्विसेज का सर, और ये मेरा तीसरा इंटरव्यू है BPSC में, और मैंने UPSC का भी 2 बार मेंस लिखना है सर। तो मैं BPSC का 2 बार दिया, UPSC का 2 बार मैंने UPSC का 2 बार मेंस दिया। सोशियोलॉजी से? जी सर। गुड। और इसमें इंजीनियरिंग सर्विस में आपने प्रयास नहीं किया जाने नहीं का? सर, तो कहाँ रख के आप प्रिपरेशन करते हैं? मैंने दिल्ली में प्रिपरेशन हैं? दिल्ली में सर। दिल्ली में। जी सर। कहीं कोचिंग लेते हैं या ऐसे? मैंने जब 2018 में जब कॉलेज से पास आउट हुआ तो मैंने बाजीराम में रवि से कोचिंग लिया था। कोचिंग लिए थे। जी सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आपका फर्स्ट चॉइस है, इसके पीछे क्या रीज़न है सर इसके पीछे जो भी अट्रैक्ट आप हुए? यस, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है सर, ये मल्टीपल डाइवर्स का जो जॉब प्रोफाइल है डाइवर्स नेचर का है। मुझे इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलेगा, और इसमें इनोवेशन करने का मौका मिलेगा, लोगों के लाइफ में डाइवर्स चेंज लाने का मौका मिलेगा, इसलिए मैंने इसे पहला प्रेफरेंस दिया। वेरी गुड। तो पुलिस सर्विस के लिए भी तो आपका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा था। जी सर। सिविल? सर पुलिस सर्विस को मैंने सेकंड प्रेफरेंस दिया है सर। उसका मेन कारण ये है कि BAS में मुझे डाइवर्स जॉब रोल मिलेगा, और पुलिस में मुझे एक ही डिपार्टमेंट में काम करना पड़ेगा। बस यही क्राइटेरिया है। पुलिस का भी जॉब काफ़ी चैलेंजिंग है, काफ़ी अच्छा लगता है, उसे मैंने सेकेंड में दिया है। पब्लिक से संबंध तो उसका भी डायरेक्ट? यस सर, यस सर, वो पहला रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट है ड्रेस में, तो वो भी सर्विस काफ़ी अच्छी है, बट मुझे किसी एक को चुनना था, इसलिए मैंने BAS को पहला प्रेफरेंस दे दी। पुलिस को कहा जाता है कि वो पहला जस्टिस वही डिलीवर करता है। आपकी करप्शन हर चीज़ में अभी बहुत बड़ी समस्या साबित हो रही है। आपकी नज़र में इसके निदान के लिए क्या हो सकता है? सर मेन जो निदान नए नियुक्त होते हैं हायर पदाधिकारी और लोअर पदाधिकारी, कोई भेद बहुत दिख नहीं रहा है, डूब जाते हैं करप्शन में, लोगों को भारी परेशानी हो रही है। संकल्प तो लोग लेते हैं कि हम अच्छा काम करेंगे, ये करेंगे, तो इसके पीछे क्या आपको लगता है? इसको दूर करने के लिए एज SDO आप क्या कीजिएगा? सर इसको दूर करने के लिए मुझे जो एम्प्लॉई होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं सर, तो जो पब्लिक्स होता है, उसके जो कॉन्टैक्ट होते हैं उसको मिनिमाइज़ करना होगा टेक्नोलॉजी के थ्रू, जैसे कि गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में किया है, तो मेन कारण वो है। दूसरा अवेयरनेस क्रिएट करना होगा, जैसे कि अगर कोई करप्शन के लिए मांगता है या घूस मांगता है, तो हम किसी जो नंबर रहेगा उसको कॉल कर सकते हैं, उसको पकड़वा सकते हैं, और इससे अगर विजिलेंस डिपार्टमेंट है स्टेट में, स्पेशल विजिलेंस भी बनाया सर, इसके बाद भी कोई काम नहीं हो पाता, फाइल दबा के। गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन रहता है कि 2 दिन में 72 घंटे में ये काम करेंगे, इसे रसीद कटाना मामूली सी काम है, लेकिन नहीं हो पाता है। सॉरी टू इंटरप्ट सर, बट मैंने अभी जैसे कि मुझे आवासीय बनवाना था, जाति प्रमाण पत्र बनाना था, तो मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया, और वो ऑनलाइन ही बनकर चला आया सर। बन के चला है? जी सर, मेरे काफ़ी दोस्त हो रहा है सर्विस में कर रहे हैं, तो उनके मन में खौफ है कि हाँ कभी वैसे मैं कुछ करता हूँ तो विजिलेंस का उनके दिमाग में खौफ है, तो ये बदलाव आ रहा है। बदलाव आ रहा है जी, शुरुआत हुआ है जी सर। भी हो। और ये इंटरनेट के कारण अपनी पब्लिक और जो गवर्नमेंट के बीच में जो था ना, सब उसको कम कर दिया गया। जो मीटिंग होता था ना, उसको कम कर दिया गया। मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू हम बैठे बैठे बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे जब म्यूटेशन हुआ सर,
ऐसे करके। स्टेट में यहाँ 2 हाउसेज हैं, असेंबली और काउंसिल, बहुत स्टेट में नहीं है। जी तो ये कब शुरू हुआ और क्यों ऐसा है? कुछ स्टेट में नहीं है, सिर्फ असेंबली है। मैं सर श्योर तो नहीं हूँ सर, बट 1919 में ये शुरुआत हुआ है इसका। 1919 में। तो कब 1919 में किसका शासन था? अंग्रेज का शासन, अंग्रेज ब्रिटिश का। रूल। कौन थे उसके हेड उस समय, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द स्टेट? बाइफर्केशन तो हम लोगों का हो गया था। जी सर, बाइफर्केशन कब हुआ बिहार का? 1912 में। 12 में हुआ। जी, और दूसरी बार 1936 में हुआ। और उसके बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों थे एक जगह कंबाइंड। उसके पहले और स्टेट भी थे, कई स्टेट थे, 5-6 स्टेट मिला के एक स्टेट था। तो 19 में बिहार एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट तो था नहीं, और उड़ीसा भी इसके साथ था। जी तो 19 में ही हाउसेस का निर्माण हुआ। आपकी नज़र में स्टेट में तो बहुत जगह असेंबली है और काउंसिल है, बहुत जगह सिर्फ असेंबली है। सर इसके बारे में मुझे परफेक्ट नॉलेज नहीं है सर, मैं घर पर जाकर उसे देख लूँगा। देख लीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एक बार सिर्फ डिजिग्नेशन से ब्यूरोक्रेट्स का बताइएगा, स्टेट का हेड डाउनवर्ड्स। स्टेट का चीफ मिनिस्टर होते हैं, ब्यूरोक्रेसी है सर। ब्यूरोक्रेसी। यस, चीफ जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी। यस, और कैबिनेट सेक्रेटरी ही हेड करते हैं स्टेट का। ब्यूरोक्रेसी को हेड करते हैं जहाँ तक मुझे जानकारी है। चीफ सेक्रेटरी उनके नीचे होते हैं। सॉरी सर, चीफ सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी होते हैं। उसके डाउनवर्ड और दूसरा लेवल क्या है? कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं सर। नहीं, वो वहाँ सचिवालय छोड़िए, फील्ड में आइए। यस सर। फील्ड में डाउनवर्ड सर जैसे कलेक्टर में सर, उनको ऊपर आने की। कलेक्टर और चीफ सेक्रेटरी के बीच में एक और यस सर, इंस्टीट्यूशन है। सर डीआईजी होते हैं, फिर आईजी। डीआईजी तो पुलिस में होते हैं ना, और सिविल सर्विसेज में जिसमें आप ज्वाइन सर करें। डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर। कमिश्नर क्या कहलाते हैं? डिविजनल कमिश्नर। जी, कितने डिविजन्स हैं बिहार में? 9 डिवीजन। 9 डिविजन्स। और कलेक्टर के बाद कलेक्टर पास सर। सिविल एसडीओ का, जिसमें आप ज्वाइन कीजिएगा। जी, उसके नीचे उसके नीचे सर सीओ होते हैं। सीओ होते हैं। जी बीडीओ और सीओ में कौन बड़े होते हैं? सर सीओ होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड सीओ होते हैं। सीओ होते हैं। जी सर्किल अफसर कहलाते हैं ना, जी तो उनका काम सुनते हैं लैंड से संबंधित होता जी, है। और लॉ एंड ऑर्डर को भी देखना उनका काम होता है। बीडीओ क्या देखते हैं? सर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट वर्क देखते हैं वो। जैसे मुखिया का जो पंचायत का हुआ ना, उसका पंचायतों की संख्या बिहार में कितनी है? पंचायत एक्चुअली पता नहीं है सर, लेकिन 8000 के आसपास है। कितना? 8000। 800। जी बिहार में यहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? सर संजय करोल जी। अच्छा। और गवर्नर का क्या नाम है? सर राजेंद्र अर्लेंकर। और केंद्र सरकार में अटॉर्नी जनरल का एक पोस्ट होता है। जी, कौन अपॉइंट करते हैं? अभी कौन है? तो उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अभी तुषार मेहता है। हैं? तुषार मेहता। तुषार मेहता है। सॉलिसिटर जनरल है। अटॉर्नी जनरल का नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं घर पर जाकर देख लूँगा। सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल में कोई एक होते हैं जो जिनको पावर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। वो पार्लियामेंट में भी बैठ सकते हैं, राज्यसभा में भी और लोकसभा में। कौन है? अटॉर्नी जनरल होते हैं। अटॉर्नी जनरल। जी, प्रधानमंत्री जी का पूरा नाम क्या है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बिहार के कुछ ज़िले दूसरे कंट्री का बॉर्डर करता है, नाम बता सकते हैं? जी सर, पश्चिमी चंपारण सर, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, और फिर पूर्णिया, और फिर भागलपुर। 5 प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इम्पोर्टेंस वाइज कौन कौन है? सर पटना हुआ,
बौद्ध गया और राजगीर, नालंदा और वैशाली भी तो है। ऐसा। ठीक है। मयंक जी मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जी तो मैकेनिकल इंजीनियर आप यूपीएससी भी compete करने का कोशिश कर रहे हैं, इधर भी आप आने का बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। मैकेनिकल इंजीनियर का क्या रोल है एडमिनिस्ट्रेशन में? सर उसको मैकेनिकल कुछ यूज़ कर सकेंगे इधर? जी सर, क्या डायरेक्ट यूज सर डायरेक्ट यूज जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन भी यूज़ डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो Yes, छोड़ Yes, दीजिए, sir. कोई भी यूज़ क्या करता है? सर ये सर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हो गया सर, जैसे कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हो गया सर। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसमें आजकल टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत पड़ रही है सर। तो हाँ। मैं जैसे कि अगर मैं कहीं का म्यूनसिपल कमिश्नर रहूँगा तो मुझे पता रहेगा कि इस काम में कौन सा टेक्नोलॉजी का एडोप्टेशन हो पाएगा। जैसे कि बांदीकुट रोबोट है, मैनुअल एक्सकेवेंजर का प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व किया जा सकता है, तो वहाँ मैं टेक्नोलॉजी का एडोप्टेशन कर सकता हूँ। वेस्ट टू एनर्जी मटेरियल जो आजकल चल रहा है, जो वेस्ट होता है वो बर्बाद हो जा रहा है, तो वेस्ट टू एनर्जी में मेरी मदद हो सकती है सर। एग्रीकल्चर फील्ड हुआ सर, तो वो मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में भी मदद मुझे मिल सकती है सर। ड्रोन टेक्नोलॉजी का एडोप्टेशन में मदद मिल सकती है सर, ऐसे करके इसके बीच। बहुत अच्छा, मतलब मैकेनिकल इंजीनियर का भी हमारे यहाँ सर, मैं- एडमिनिस्ट्रेशन में आने पर अच्छा यूज़ सर, मैं हो इसका पाएगा। एक अच्छा एग्जाम्पल ये बताइए कि आप सोशियोलॉजी आपका था ना जी। ऑप्शनल पेपर, तो एडमिनिस्ट्रेटर हो गए आप, जी किस सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पर बिहार में काम करना चाहेंगे? 3 बोलिएगा। सर वुमेन एम्पावरमेंट में वुमेन इज सुपर हम्म। और वुमेन इज सुपर हम्म। और सर पोवर्टी हम्म। और एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट पे। अच्छा, हॉबी आपकी क्या क्या है? मैं सर क्रिकेट खेलना और देखना क्रिकेट खेलना और देखना। जी। अच्छा, अभी कैप्टन कौन है? सर रोहित शर्मा। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? जी कौन सा? सर दैनिक जागरण और हिंदुस्तान। हिंदी वाला हिंदुस्तान ना? जी आज का मुख्य उसका न्यूज़ क्या था? सर इजरायल और हमास के बीच चल रहा है, और सर IMF ने बिहार यानी भारत का जो ग्रोथ रेट बोला है 6.3% वो प्रिडिक्ट किया है। अच्छा, और उसके एडिटोरियल पढ़े थे आज का क्या? यस सर, दैनिक जागरण में सर इजरायल हमास का इशू का लेकर। और इसमें हिंदुस्तान में नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है, सर मैंने पढ़ा सर, मुझे याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है। सोशियोलॉजी का भी यूज़ होता है एडमिनिस्ट्रेशन में? जी सर। कैसे? सर एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हमें समाज में और समाज के लोगों के लिए काम करना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सर वुमेन इशू है, लेकिन वुमेंस इशू मतलब अपर क्लास वुमेंस का अलग इशू है सर, वर्किंग वुमेन का अलग इशू है, नॉन वर्किंग वुमेन का अलग इशू है, ट्राइबल वुमेंस का अलग इशू है। हम पोवर्टी जानते हैं सर, बट हम इसी रूप में जानते हैं कि वो एक इकोनॉमिक बेसिस पर पोवर्टी जानते हैं, लेकिन वो कल्चरल पोवर्टी भी होती है सर, साइकोलॉजिकल पोवर्टी भी होती है। तो ऐसे करके यानी कि जो सोशल चेंजेज हो रहे हैं सर, जो सोशल डायनामिक्स हैं सर, बदलाव हो रहे हैं, तो उसके बारे में इसमें जानकारी मिलती है। अच्छा, ठीक है। जॉइंट फैमिली जी और सिंगुलर फैमिली, आपके ओपिनियन में दोनों में कौन अच्छा है ज़्यादा, आपके ओपिनियन से, ना कि किताबी ज्ञान से? सर मुझे तो दोनों अच्छे लगते हैं। एक बताइए, अगर एक चुनना हो जी। आपको, जी क्या चुनेंगे? सर वो ज़रूरत के अनुसार, शहर में रह रहा हूँ तो वहाँ न्यूक्लियर फैमिली फिजिबल है, और गांव में रह रहा हूँ तो जॉइंट फैमिली क्यों? फिजिबल है सर। जैसे कि अब शहर में मैं जॉब करने लगूंगा सर, तो मैं अपने पिताजी को वहाँ बुलाऊंगा सर, तो फिर वहाँ उनका पीयर्स ग्रुप नहीं है, तो वहाँ उनको मन नहीं लगेगा, फिर वो गाँव चले आएंगे। तो इसलिए उन्हीं की शहर में न्यूक्लियर फैमिली ही फिजिबल है। अच्छा, अगर जो माइग्रेट कर रहे हैं उनके लिए, अगर पहले से जो शहर में रह रहे हैं तो फिर जॉइंट फैमिली ही यानी सबसे बेहतर हो सकता है, क्योंकि वहाँ इमोशनल सपोर्ट ही मिलता है, एक तरह का यानी कि प्रोटेक्शन भी रहता है, सोशल सिक्योरिटी रहती है, फिर बहुत चीज़ यानी बच्चों को सीखने को मिलता है, बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा होता है, और हमारा कल्चर भी प्रिजर्व होता है। अच्छा, आपने बोला अभी वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी कही जी और कहा कि अर्बन वुमेन का अलग प्रॉब्लम है, जी तो अर्बन वुमेन एम्पावर्ड हैं या नहीं है आपकी नज़र में? मतलब इम्पावर्ड है, उस रेशियो में नहीं है जितना उनके पास टैलेंट है। जैसे ग्लास सीलिंग का जो प्रॉब्लम चल रहा है, और फिर सर मीटू चल रहा है, हाँ, तो ये सब तो वुमेंस के साथ प्रॉब्लम है शहरों में।
तो इसको दूर करने के लिए क्या स्टेप अगर आपको कहा जाए तो लीजिएगा अर्बन वुमेन के लिए? जैसे सबसे पहले तो हमें अपना साइकोलॉजिकल मनोस्थिति को अच्छे पॉजिटिव लाना होगा और उनके टैलेंट के अनुसार उनको पोस्ट देना पड़ेगा। और फिर जेंडर सेंसिटिविटी अपने आप में बढ़ाना होगा, जैसे कि मीटू जो जिस कारण नहीं हो पाया, और उनके रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना होगा प्राइवेट सेक्टर्स जॉब में। और फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन्स मीटू का आप बात बोले तो उसमें तो देखा गया है कि 60% जी 40% उसमें जो केसेस हुए हैं वो सही है, 60% गलत है। जी तो क्या फ़ायदा उस तरह का कानून या मीटू का इस तरह का केस का क्या फ़ायदा? 60% उसमें जो निकल के आया है, 60% रॉन्ग केसेस, 40% सही केसेस। यस इसको आप कैसे देखते हैं? सर, तो इसके लिए 2-3 लेवल है सर। पहले तो डिपार्टमेंट लेवल पर इंटरडिसिप्लिनरी होता है सर, जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर अपने लेवल उसका पर फ़ायदा है या नहीं है? 60% मतलब फेक केसेस हो रहे हैं जी और 40% सही है, जी। तो क्या उस कानून को होना चाहिए? सर, तो फेक है तो हमें पता चल रहा है फेक है सर। 40% के साथ भी अगर गलत हुआ है तो गलत हुआ है, तो वो इम्पार्ट हो रही है, वो आ रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो 40% में वन केस हो जाता। और यानी कि हमारे देश में कोर्ट है ही फैसला सुनाने के लिए, जो सभी पक्षों को देख कर फैसला सुनाती है। ओके ओके गुड। DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस है ना इंडिया के, जी उनसे रिलेटेड कोई 3 महीने का में कोई न्यूज़ आपके जानकारी में? सर, अभी उन्होंने फ्रीलांसिंग पर एक दिया है कि फ्रीलांसिंग सर, जो फ्री बीज होता है ना, जो चुनाव के समय यानी सरकारें बहुत ज़्यादा घोषणा कर देती है, उस पर उन्होंने यानी कि बोला कि चिंता करने का ज़रूरत है, मतलब नोटिस दिया है स्टेट्स को। और सर जेंडर स्टीरियोटाइप सुने हैं? जी सर। क्या होता है ये? सर, जैसे कि जेंडर स्टीरियोटाइप मतलब इसका एग्जांपल जैसे हुआ कि नर्सिंग जॉब है, तो जनरली लोग समझता है कि यहाँ एक फीमेल के लिए ही है। और बहुत सारे ऐसे हुए नहीं कि पिंक कलर जॉब का नाम दे दिया गया है, जो मुझे लगता है कि यहाँ सिर्फ फीमेल ही कर सकती है, तो सब उसी को जेंडर स्टीरियोटाइपिंग करते हैं। उससे रिलेटेड कुछ चीफ जस्टिस इधर किए हैं जेंडर स्टीरियोटाइप शब्द से रिलेटेड, कुछ है आपकी जानकारी में? सर, इसको नहीं जानते तो कोई बात नहीं। अच्छा, दिल्ली में आप कितने साल रह रहे हैं? अभी इधर कब छोड़े? रह रहे हैं अभी? वही रह रहे हैं। अभी इधर देखे होंगे बाढ़ जैसा आ गया था किसी इलाके में, और उसमें सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे, दिल्ली गवर्नमेंट और उधर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसमें एक्चुअली आपके हिसाब से, एक मैकेनिकल इंजीनियर के हिसाब से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए क्या प्रॉब्लम था जो वो बाढ़ वहाँ पे आ गया? सर, वो ड्रेनेज यानी जो थी ना सर, वो यानी चौक कर गया था। अच्छा। और तो यानी उसको साफ़ करना चाहिए। और ये जो सिल्टेशन जो होता है नदी का, जो आदत जो साफ़ होती है, हाँ, मतलब यही प्रॉब्लम था, मतलब वो टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम था जिसके चलते वो हुआ, या कुछ मैन मेड या क्रिएटेड था आपके अनुसार? तो टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम ही था और नेचुरल जो प्रॉब्लम भी थी उसमें सर। कौन प्रॉब्लम? नेचुरल प्रॉब्लम से जो वाटर लेवल बढ़ गया था। मतलब टेक्नोलॉजिकल और नेचुरल था जी। और ये इस तरह का सब लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। बिहार के पॉलिटिक्स में एक डिमेरिट बताइए क्या है? वन ओनली। कास्ट पॉलिटिक्स। कास्ट पॉलिटिक्स, ठीक है, ओके। अच्छा, अभी किन किन राज्यों में चुनाव होने वाला है? सर, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मेघालय में और एक और स्टेट में सर, तेलंगाना में सर। ठीक है, आप दिल्ली में रह रहे हैं और आप UPSC BPSC वगैरह का भी तैयारी कर रहे हैं, पेपर भी पढ़ रहे हैं। ये बताइए कि उस चुनाव को कौन कौन सा मुद्दा अभी भारत का प्रभावित कर सकता है, एज पर योर नॉलेज, एज पर योर जनरल नॉलेज? सर, कास्ट सेंसस, और सर रिलीजन, तीसरा सर फ्री बीज। फ्री बीज जो हाँ हाँ ठीक है, समझ गया। और सर ये सही। और फिर जो उम्मीदवार होते हैं सर, उनका चुनाव। अच्छा, अभी नोबेल पीस प्राइज किसको मिला? सर, नोबेल पीस प्राइज जैसे ईरान की वो कि ईरान की रहने वाली जो अभी जेल में है, उनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। गुड, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। मयंक जी, एक कल आंदोलन चला हमारे एक नेबर कंट्री
इंडिया आउट। जी कहाँ? मालदीव। मालदीव। क्या था ये इंडिया आउट? सर वहाँ जो उस समय जो अपोजिशन पार्टीज़ थी जो कि अभी सत्ता में आ चुकी हैं, तो उन्होंने जैसे कि वहाँ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कुछ था इंडियन गवर्नमेंट का, तो उन्होंने इसके खिलाफ वहाँ पर आंदोलन चलाया कि यानी आगे हो सकता है कि मे भी कॉलोनाइजेशन हो सके बाय इंडिया, और काफ़ी नज़दीक है इंडिया, तो वहाँ उन लोगों को न्यूज़ फैलाया गया लोगों के बीच में कि मे भी इंडिया। तो अभी चुनाव में वहाँ जो प्रेसिडेंट बने हैं जी वो क्या इंडिया के पक्ष में है कि विरोध में? सर जैसा कि न्यूज़ आ रहा है सर वो चाइना के पक्ष में ज़्यादा है सर। चाइना के पक्ष में है। इसके लिए तो इंडिया में बड़ा दिक्कत होगा। पड़ोसी कंट्री जो है वो चाइना के प्रो चाइना हो रहा है जी सर। है ना? लेकिन सर पहले भी जो गवर्नमेंट थी, इससे पहले से पहले जो गवर्नमेंट थी वही प्रो चाइना ही थी, लेकिन मालदीव की इंडिया मालदीव का ज़रूरत है, तो जितना हम सोच रहे हैं कि प्रो चाइना है तो इंडिया के साथ छोड़ देगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम उन लोगों के बहुत सारे नीड्स को पूरा करते हैं और पास्ट में भी हमने किया है सर। तो अच्छा, अभी बिहार सरकार एक गेंडा टास्क फोर्स बना रही है जी सर। गेंडा के संरक्षण के लिए। कहाँ संरक्षण करने की योजना है? सॉरी सर मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये पश्चिमी चंपारण में ही है। पश्चिमी चंपारण। हाँ, वहाँ एक और संरक्षण के लिए उसमें व्यवस्था बनाया गया वाल्मीकि उद्यान में। एक और जो कि अभी लुप्त प्राय हो रहे हैं उनको संरक्षण कौन से जानवर या पक्षी के लिए कौन से? सॉरी सर, मैं घर पर जाकर देख लूँगा। वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ही उनके संरक्षण की भी व्यवस्था है। ठीक है। अभी हाल में एक पश्चिमी चंपारण का एक प्रोडक्ट GI टैग दिया गया। यस क्या? सर वो चावल को मिला है सर। हाँ, कौन चावल? लाल मिर्चा चावल बोलते हैं सर। मिर्चा चावल आपके पश्चिमी चंपारण में होता है? जी सुगंधित होता है? जी अच्छा अच्छा, देखे हैं? जी सर देखें हैं। खाए भी हैं उसको? उसका बाद चूड़ा खाया सर। चूड़ा खाया है? यस वो सुगंधित होता है नहीं? अभी जी। उसको GI टैग तो दिया कड़ा गया। कड़ा होता है। कड़ा होता है, जी। अभी उसको GI टैग दिया गया है। अच्छा, ये जो इंडिया अलायंस बना है, जी इंडिया अलायंस का इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल डेमोक्रेटिक देखिएगा, इंक्लूसिव अलायंस है। डेमोक्रेटिक है कि डेवलपमेंटल है? सॉरी सर कंफर्म नहीं हुआ। देख लीजिए। जी सर। ठीक है ना? अच्छा, भारत में अभी बाघ गणना हुई। जी भारत में कुल कितने बाघ हैं? सर एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन 33,900 के आसपास है। देख लीजिएगा इसको। जी सर। बिहार में कितने बाघ हैं सॉरी सर देख लूँगा, अभी जो नई गणना के अनुसार? अभी नहीं पता है सर, मैं घर पर जाकर देख लूँगा। जी। बिहार महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? यस सर, ये समय बता रहा हूँ, समस्तीपुर की रहने वाली है सर वो, पहले सांसद थी, कोई देवी कर रही है। हाँ, ठीक है सर।